देखिए सभी दर्शक, सिस्टम तो सुधरेगा संगठन संचालक नीरज शर्मा मेरा नाम है। आज एक महिला ने हमारे संगठन से मदद मांगी थी और थाना सिकंदरा क्षेत्र के वो करीब 2.5 साल से चक्कर लगा रही है। थाने चौकी के अधिकारियों के पास भी गई है और आज वो हमसे संपर्क किया था। उनके साथ पैसे लेकर प्लॉट का बैनामा किया है, 420 करी है और उसकी फिर जमीन उन्हें मिली नहीं अभी तक। उसी जमीन को उन भूमाफिया टाइप के लोगों ने दूसरे लोगों को बेचा है। आइए मैं मुलाकात कराता हूँ उसी महिला से। आपका नाम क्या है, आप ये बताइए। मेरा नाम पुष्पा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पुष्पा। अच्छा, पुष्पा नाम है। क्या समस्या रही आपकी? आपने जो जमीन खरीदी थी, पैसे दे दिए थे आपने? ये सर पैसे दे दिए हमने और जमीन की अनियर लेने गए थे हम वहाँ पे बाउंड्री कराने गए थे। उन्होंने बाउंड्री नहीं करनी थी। तो बाउंड्री नहीं करने दी, क्या कह दिया? उसने कह दिया ये तो हमारी है। ये अच्छा, वो दूसरे के पास थी वो जमीन, जिसकी जमीन की रजिस्ट्री आपके नाम करी थी? यस सर। इसे करीब 2022 में खरीदी थी आपने? 2022 में खरीदी। अच्छा, पैसे सारे पैसे आपने दे दिए? सारे। उन लोगों के नाम क्या है जिन लोगों ने आपसे पैसे लिए थे? दीवान। क्या नाम है? दीवान पंडित। ठीक है। नजाकत। ये तीनों ने मिलके हमसे पैसे ले लिए और ना ही हमें जमीन दी और ना ही कुछ पैसे दे रहे। अच्छा, रजिस्ट्री किसने करी? आप एक बार पेपर दिखाओ। आपने देखो, ये आप स्क्रीन पर देखिए, इनके पास एप्लीकेशन है। ये पुलिस आयुक्त महोदय के यहाँ भी एप्लीकेशन दी गई है और ये नीचे एक सेकंड दिखाइए। ये पहले से कर एक सेकंड देखिए, ये देखिए, ये दिखाइए। बेटा तुम दिखाओ। इनके बेटे भी हैं साथ में, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। देखिए, ये एसीपी पुलिस सहायक आयुक्त के यहाँ पर दी गई है और उन्होंने एसआई गुरविंदर सिंह उक्त प्रकरण की जांच कर विधिक कार्रवाई करने के निर्देश भी किए हैं एसीपी साहब ने। और ये बहनामा है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। ये तुम्हारी रजिस्ट्री कौन सी? ये वाली? ये नहीं, ये वाली है मेरी। तुम्हारी ये वाली है। तो ये गंगाधर ने रजिस्ट्री करी है किसी ने? ये गंगाधर ने रजिस्ट्री करी है और ये रजिस्ट्री भी उसी प्लॉट की नहीं की है। दोनों, मतलब एक ही प्लॉट की 2 रजिस्ट्री करी है। एक ही प्लॉट की 2 रजिस्ट्री करी है उन्होंने और अभी तक। अच्छा, आपने ये जो आपके साथ में फोर्जरी हुई, धोखाधड़ी हुआ, इसकी शिकायत आपने पुलिस ने करी? मैं पुलिस में करने गई थी सिकंदरा में, तो आजकल करके कर देते हैं। और रुनकता गई थी और हरी पर्वत गई थी और भी कई जगह जा चुकी हूँ। कोई हल नहीं निकलना मेरे को। कोई हल अभी तक नहीं मिला? अभी तक नहीं मिला। मैं देखिए, ये मेरे साथ हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इन्होंने अभी कोई भी थाना सिकंदरा पुलिस ने कोई मदद नहीं करी। आज मुझे ये थाना, एक कचहरी, ये सब देखने पड़ रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ। देखिए, इस महिला का दर्द सुनिए, आंसू निकले आए इनके आंखों से, आप देख सकते हैं। इन्होंने, ये मध्यम वर्ग से भी निचले स्तर का परिवार है। मैंने किस्तों पर लेकर ये प्लॉट खरीदा था बच्चों के लिए। मतलब इन्होंने किस्तें दी है प्लॉट की, आप ये समझ लीजिए। इन्होंने किस्तें प्लॉट की दी हैं और सारा पैसा दे चुकी है, रजिस्ट्री इनके नाम हो चुकी है। उसके बावजूद भी एक ही प्लॉट की भूमाफिया के तौर पर जो लोग काम करते हैं आजकल समाज में, जो भूमाफिया के तौर पर बिल्कुल काम कर रहे हैं, जमीन को हड़पने का, जमीन को एक दूसरे घेरने का, उस टाइप के ये लोग प्रतीत हो रहे हैं बिल्कुल। एक प्लॉट की जब 2 रजिस्ट्री कर रहे हैं, उन लोगों को क्या कहा जाए? आप ही इस बात को बताइए। इस महिला के आंखों से आंसू निकल रहे हैं। 2.5 साल से लगातार थाना सिकंदरा क्षेत्र के ये चक्कर काट रही है। सबसे बड़ी बात आप देखिए, थाना सिकंदरा क्षेत्र के 2.5 साल से चक्कर काट रही है, चौकी के चक्कर काट रही है। इस महिला का दुख दर्द आप देखकर समझ पा रहे होंगे। ये मध्यम वर्ग जो परिवार होता है, उससे भी निचले स्तर की जो गरीबी रेखा होती है, वो महिला और इनके पति भी काम करते हैं। किसमें काम करते हैं आपके पति? मैं जूते का काम करते हैं गुप्ता में। मतलब गुप्ता ओवरसीज में? अरे, गुप्ता कोई फैक्ट्री है, वहाँ पर ये काम करते हैं जूते का। आप समझिए कि मतलब एक एक पैसा जोड़ के इन्होंने किस्तों पे मकान लिया और रजिस्ट्री भी इनकी हो गई। लेकिन वो प्लॉट की रजिस्ट्री पहले भी वो लोग कर चुके हैं, मतलब उस जमीन की रजिस्ट्री पहले भी वो लोग कर चुके हैं। इस संबंध में ये 2.5 साल से थाना चौकी एसीपी कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आज तक इनको अभी तक ना जांच पुलिस की खत्म हुई है और उसके विरुद्ध आज तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। तो सीपी साहब आगरा कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त महोदय से निवेदन करता है सिस्टम तो सुधरेगा संगठन के संचालक और नीरज शर्मा आपसे, इस महिला की पीड़ा को आप समझें और कर उचित कार्रवाई कराएं, जिससे आगरा पुलिस पर की छवि पर कोई शाख में बट्टा ना लगे और इनको एक पुलिस के लिए उनकी जो ख्याति है, एक पुलिस के लिए जो आस्था होती है आम व्यक्ति की, वो कम से कम उसमें बढ़ोतरी हो और उनका विश्वास हो कि आगरा पुलिस हमारे लिए सही काम कर रही है। तो मेरा निवेदन है पुलिस आयुक्त महोदय से कि इसका संज्ञान लें और इसमें
अवश्य जल्द से जल्द इसमें मुकदमा दर्ज करा के विरोधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करें कि आगे किसी भी परिवार को फंसाने से पहले वो 100 बार सोचें। और कुछ कहना चाहती हैं आप? ये सर मैं जाती हूँ तो थाने में बोल देते हैं जाओ हो जाएगा हो जाएगा। अच्छा, आपने जब कहा ठीक है हमें जमीन नहीं मिली तो मैंने आप हमारे पैसे दे दीजिए, तो पैसे मांगा तो क्या कहा? एक बार वो उन्होंने राजीनामा कर लिया था, बोला था कि हम पैसे दे देंगे। अच्छा, बीच में पैसे देने के लिए आपसे बात हो गई थी? बात हो गई थी, ठीक है। पैसे देने के लिए तय भी कर दिया था कि मैं इतने 2-3 बार में पैसे दूंगा। ठीक है। तब भी उन्होंने कुछ नहीं दिए, ना पैसे दिए ना जमीन दी अभी तक? नहीं दी। देखिए आप सुनिए, इस महिला के मुंह से ही आप सुन रहे हैं सारी बातें। 2.5 साल से किस तरह से ये चक्कर लगा रही हूँ थाने चौकियों का, और अपने घर में इनके साथ ये बच्चा भी है, आप देख सकते हैं, ये इन्हीं का बेटा है। सर मैंने आप बेटे, ये इनके बेटे, आप तुम्हारे बेटे हैं ना? ये क्या नाम है बेटा आपका? आयुष। आयुष नाम है। आपके पिताजी क्या करते हैं? जूते का काम करते हैं। जूते काम करते हैं। छोटे छोटे बच्चे काम पर जाते हैं। अच्छा, आपके छोटे छोटे बच्चे काम करती हूँ। आप देखिए, छोटे बच्चे इनके काम पर जाते हैं। आपका किसका काम करती हैं? मैं सिलाई का काम करती हूँ। अच्छा, आप सिलाई काम करते हैं, मतलब सिलाई का काम करके आपके छोटे बच्चे काम करके 2 पैसे कमा रहे हैं, आपके पति भी काम करके पैसे कमा रहे हैं। उन पैसों से ये घर जोड़ा था, घर खरीदने के लिए पैसे जोड़े थे, और आज उन लोगों ने आपकी हालत क्या कर दी है। देखिए सभी लोग, सभी दर्शक, मैं कहना चाहूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, जिससे कम से कम आगरा पुलिस इसका संज्ञान ले और ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करे, जिससे आगरा पुलिस की जो लोग छवि खराब कर रहे हैं, ऐसे थाना पर जो पुलिसकर्मी बैठे हैं, चौकी पे बैठे हुए हैं, अब तक 2.5 साल में जांच नहीं हो पाई। कितनी बड़ी बात है, मतलब 2.5 साल में। थाने में अभी गई थी मैं, तो कहा था कि अनिया ये सब तुम नहीं तो क्या है। कौन कह रहा था? कौन कह रहा था? रुनकता थाने वाले। रुनकता थाने वाले क्या कह रहे थे? एसपी बोले थे कि ये सब ये हंसी खेल तो नहीं है, हाँ। जल्दी तो नहीं होगा, हो जाएगा बस ऐसे ही कहते मतलब आप रहते हैं। ये कह दी कब तक हो जाएगा? 2.5 साल होने आ गई बाबूजी, कब तक हो जाएगा ये पूछती जरा उनको, तो कब तक होगा? कई बार मैं 4-5 बार होके आई हूँ, उन्होंने बोला कि हाँ हो जाएगा, ये धीरे धीरे होता है, ऐसे नहीं होता, ये ऐसा गुड़ का पुआ नहीं है, तो जल्दी से जल्दी हो जाएगा। मतलब आप देखिए, पुलिस वाले कह रहे हैं ये गुड़ का पुआ नहीं है, मतलब कोई अपराध 420 का अपराध गुड़ का पुआ नहीं है, हो जाएगा धीरे धीरे। 2.5 साल उनके लिए समय कम है। और उन्होंने पैसे भी खाए थे रुनकता थाने में। कितने पैसे खाए थे? किसने? 30,000 रुपए खाए थे उन्होंने, किसी पुलिस वाले को किसने दिए थे? हमारे देने को दिए थे पैसे। मतलब पैसे हमको देने के लिए कहा था उस दीवान ने कहा था कि ये सीटी के पैसे हैं, मेरे फोन में रिकॉर्डिंग भी है उसकी। अच्छा, आपकी रिकॉर्डिंग है? हाँ। 30,000 रुपए दिए थे? बेटे मैंने पैसे तो दे दिए, पर पैसे उसने खा लिए। किसने खा लिए पैसे? किसी ने खा लिए, पुलिस में या नहीं कहीं किसी ने खा लिए पैसे। मतलब 30,000 रुपए आपकी तरफ से गए? किसकी तरफ से गए? उसी दीवान की तरफ। मतलब दूसरे पक्ष के लोगों ने, जिन लोगों ने आपके साथ 420 करी है, जो ठगी करी है, उन्होंने 30,000 रुपए दिए थे। पत्रकार ने खाए थे, यानी किसी ने खाए। पत्रकार कौन? क्या नाम है पत्रकार का? दीवान के पत्रकार। कोई नहीं, आपने शिकायत पत्र में तो नाम लिखा होगा। हाँ, जो भी होगा उसी में, एक तीनों में से उसी का। चलो ठीक है। देखिए सभी लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे इस महिला की आवाज बुलंद हो सके और आगरा पुलिस उस पर एक्शन ले और ऐसे लोगों के खिलाफ अवश्य कार्रवाई करे, जिससे जो पुलिस की छवि भी खराब कर रहे हैं, और ऐसे पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो पुलिसकर्मी आगरा पुलिस की साख को खराब कर रहे हैं। दीवान पंडित शायद